हेलो दोस्तों। आप सब देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में पैनिक है, तो सबको जो सवाल है और काफ़ी लोगों को ये आ रहा है, मुझसे भी काफ़ी फेसबुक पे लिंक्डइन पे लोग पूछ रहे हैं कि ऐसी क्या वजह है कि स्टॉक मार्केट क्यों गिर रहा है। तो जहाँ तक कारण की बात है, वजह की बात है, देखिए मैंने को मतलब मैंने अपने मेंबर्स को 30 फ़ेब को एक मैसेज किया था, और जो मैंने आज एफबी पे लिंक्डइन पे भी शेयर किया है, तो उसमें सब कारण लिखे हुए हैं, 15-20 कारण लिखे हुए हैं कि क्यों ऐसी ये है जो स्टॉक मार्केट फॉल हो रहा है। ठीक है, और ये अभी से नहीं हो रहा है, ये 6-7 महीने से हो रहा है। आप अपने जाके पोर्टफोलियो देखिए, जाके स्टॉक्स देखिए वो कब से गिर रहा है, एक बार जाके चेक करना, तो आपको दिखेगा 80 से 90% जो स्टॉक्स हैं वो अक्टूबर नवंबर से गिर रहे हैं। वो 10-10% शेयर हैं जिसको समझ है कि कौन सा नहीं गिर रहा है, कौन सा बढ़ रहा है, वो अभी तक बढ़ रहे थे। अब क्या होता है, जब एक फाइनल स्टेज आती है, कोई फेज कंप्लीट होने वाला होता है, उसमें सब गिरता है। ठीक है, तो पहली बात तो जो कारण की बात है वो आप मेरे फेसबुक लिंक्डइन पे जाके देख लीजिए, जो कि मैंने 13 फ़ेब को लगभग 3 महीने पहले, 3 फ़ेब को या 13 फ़ेब को लगभग 90 दिन पहले अपने मेंबर्स को शेयर किए थे। राइट, तो उसमें सारे फैक्टर हैं, इन्फ्लेशन आ गया, एफआई सेलिंग आ गई, सब कुछ। अगर आप कारण जानने तो पढ़ लीजिए, वो तो देखो ये तो हो गया, पोस्टमार्टम तो करने से कोई फ़ायदा है नहीं। अब सेकंड सवाल अब ये जो पैदा होता है कि अब क्या करें, जो हो गया वो तो हो गया, तो अब क्या करें, उसका आंसर मैं आपको दे सकता हूँ। जो हो गया उसका आंसर तो मैंने 3 महीने पहले दिया था कि भाई ये सब देखने को मिलेगा। अब तो सब टीवी वाले यही बात कर रहे हैं, क्यों हो गया, क्या हो रहा है, कब तक चलेगा। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन है, अब क्या करें। इसमें देखिए, सबसे पहले आपको अपना मेंटल जो साइकोलॉजी है, आपका जो मेंटल डेवलपमेंट है, वो समझना पड़ेगा। आप इस मार्केट में शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है, आप पहले ये अपने आप को डिफाइन कीजिए। आप 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, या आप इकोनॉमी के ऊपर ट्रेड कर रहे थे, इन्वेस्ट कर रहे थे, और उस कंपनी की ग्रोथ पर, उसके प्रॉफिट पर, उसके रेवेन्यू पे बैट कर रहे थे, तो आप बता सकते हैं कि भाई मैं शॉर्ट टर्म हूँ कि लॉन्ग टर्म हूँ। शॉर्ट टर्म में तो देखिए उतार चढ़ाव इस मार्केट का नियम है, वो आते रहेंगे, आते थे और आ रहे हैं। ठीक है, इससे बड़े बड़े भी आएंगे। ठीक है, ये अभी कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहली बात यहीं पे आती है आपकी समझ की, आप कितना टाइम दे सकते हैं, कितनी समझ आपको है। तो शॉर्ट टर्म जो है उसमें आपको हो सकता है उतार चढ़ाव 2-3 महीने आपको और देखने को मिले। ठीक है, तो मेरा आंसर लॉन्ग टर्म के लिए है। अगर लॉन्ग टर्म आप हैं, आपने अच्छा स्टॉक लिया है, आपको समझ है उस लेवल की, तो आप बिल्कुल मत घबराइए। अब चेक कीजिए कि आपका जो पोर्टफोलियो है, जैसे हमारा जो मार्केट है निफ्टी है, वो 15-16%, लगभग 16 या 17% डाउन है, या आपका पोर्टफोलियो 15 से 20% डाउन है, तब तो ठीक है, आप मार्केट के साथ चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका 50% डाउन है, देन आपको फिर रिवाइज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा गलतियाँ कहाँ हुई हैं आपसे, आईपीओ लिया आपने या क्या गलतियाँ हुई हैं, मैं उस डिस्कशन में नहीं जाना चाहता। फिर आप समझिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए कि अगर 50% पोर्टफोलियो डाउन है, जैसे यूएस में लोगों का 60-70% पोर्टफोलियो डाउन है। ठीक है, अब दूसरी बात आती है आपके पास क्वालिटी स्टॉक कैसे गुड है कि बैड है, वो मैंने आपको बता दिया। गुड क्वालिटी स्टॉक है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये नॉर्मल चीज़ें हैं यार। 100 का 50 भी होता है या 30 भी होता है, और मैंने 300 और 3000 होते हुए भी देखा है। अगर आप 100 का 50 और 70-80 नहीं देख सकते ना, तो आप 3000 देख ही नहीं सकते। इसीलिए रिटेलर जो है वो 99% पैसा लूज कर देता है, बिकॉज उसमें कैपेबिलिटी नहीं है। वो मान के चलता मैंने ले लिया, अब तो ऊपर जाएगा ही। मार्केट जो है वो 7,500 से जो निफ्टी है 7,500, वो था 24 मार्च 2020 में, वो गया 18,000 तक, 150%। आप ये देखिए मैं किस दिन आया, क्या मैंने उस दिन स्टॉक लिया था, उस दिन माल लिया था। मेरी यात्रा 15,000, 16,000, 17,000 से 18,000 से हुई है, तो आपको ये पेन देखना पड़ेगा भैया। अब आप अगले फेस में पैसा कमाएंगे, ये तो मान के चलिए। सेम इस फेस में भी आप यही गलती कर रहे हैं। ये फेस कंप्लीट हो जाएगा, जैसे उस समय हुआ था मार्च 2020 में, क्रैश कंप्लीट हो गया था, फिर मार्केट गई। इस बार भी जब ये फेस कंप्लीट होगा तो ऐसे ही जाएगा, और आपके हाथ से माल छूट जाएगा, या फिर आपके जो लॉसेज होंगे वो आपको देखना पड़ेगा इसका करना क्या है। क्योंकि लॉन्ग टर्म में देखिए, मैं सेंसेक्स की बात करूं तो 40-42 साल में सेंसेक्स जो है वो लगभग 40 टाइम्स हो चुका है। 137 का लगभग सेंसेक्स आया था, और आज 52,000 के आसपास है। तो सेंसेक्स तो भैया 40 गुना हो चुका है 40 साल में, मतलब हर साल 100% इंटरेस्ट। आपको देखना पड़ेगा कि आप कितने साल दे सकते हैं। फ्यूचर भी यही है, 13% कंपाउंड इंटरेस्ट तो मिलना ही है। ये जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट की ताकत देखते हैं तो यही निकल के आती है कि 100% बन जाता है एक टाइम बाद। जब जाके देखते हैं तो 10 साल बाद 10 गुना, 20 साल बाद 20 गुना, ऐसे पैसे बन जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको लॉन्ग टर्म अप्रोच बनानी पड़ेगी अपनी। ये तो चलता रहेगा, ये नॉर्मल है। आप ये सोचो ये क्या हो गया, क्या हो गया, ये चलता रहेगा भैया, कभी ना कभी कुछ ना कुछ आता रहेगा। हर 2-3 साल में, हर साल चल रहा होता है, ये कोई नया थोड़ी है कुछ ना कुछ। ठीक है, ये चलता रहेगा, वजह बदल जाएंगी कभी कभी। तीसरा सॉरी, मेरी आज आपको क्लियर नहीं आ रही, तो मेरा गला आज ख़राब है, तो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूँ कि काफ़ी लोग हैं पैनिक में आ जाते हैं जिनको समझ नहीं है। तो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ, मेरे मेंबर की लिए ही नहीं, सब लोगों के लिए जो इस मार्केट में पैसा लेकर आते हैं। मेरा गुस्सा बस ये होता है कि आपको समझ नहीं है तो मत कीजिए, यहाँ पर म्यूचुअल फंड कीजिए या फाइनेंशियल एडवाइजर हायर कीजिए। ठीक है,
तो इस चीज़ को बस ध्यान रखिए, क्योंकि मेरे को बड़ा दुख आता है, क्योंकि मैंने भी पैसा खोया है, एक समय बहुत खोया है, और अब मुझे ये सब समझ में आता है कि उतार चढ़ाव को कैसे टैकल करना है। अगर आप टैकल करना जानते हैं, तूफान झेलना जानते हैं, स्टॉक्स को समझ है, आपको वैल्यूएशन की समझ है, तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ठीक है। आपको ब्रॉडर पिक्चर की समझ होनी चाहिए, और फिर मतलब डिटेल टू डिप तो चाहिए भैया, डेली स्टडी करनी पड़ेगी आपको। आप सोचें आज ले लिया और उसने ले लिया था, दोस्त ने ले लिया था, मैं भी ले लेता हूँ, आप कभी ना कभी पिटाई खाएंगे, ये तो मान के चलिए आप। तीसरी बात है, अब जैसे मैंने आपको बताया क्या करें, तो ये तो आपको अपने दिमाग से पूछना पड़ेगा, ठीक है। मैंने आपको आंसर कर दिया है कि क्या आप पूछ सकते हैं अपने दिमाग से, आपका जो दिमाग जवाब दे। मेरा जो दिमाग जवाब देता है मैंने आपको समझा दिया। अगर ये जवाब देगा, लॉन्ग टर्म जवाब देगा, बिल्कुल मत घबराइए, वैल्यूएशन फंडामेंटल देखिए। 90% जो है बैड न्यूज़ वो प्राइसिंग हो चुकी है, मेरे को ऐसा मानना है। मेरा ऐसा मानना है कि हम 15,808 पे हैं, आज तारीख है 12 में, और मुझे लगता है यहाँ से 2-3 महीने आपके वोलेटाइल होने वाले हैं, टफ टाइम हो सकता है, लेकिन 10% का मैं मैक्सिमम डाउनसाइड देखता हूँ यहाँ से 15,808 से। अगर आप झेल सकते हैं 10%, इसमें हो सकता है आपके स्टॉक 15% में टूट जाए, 20% टूट जाए। अगर आप वो झेल सकते हैं तो उसमें दो ही एक मैं आपको बता सकता हूँ कि पहली बात, इस समय पर आप जो हैं क्या कर सकते हैं कि नीचे जब आएगा तो आप, अगर आता है, मैं ये नहीं कह रहा आएगा ही, मेरा ऐसा मानना है कि 10% और अभी 9 से 10% हो सकता है कि प्राइस में भी बाकी हो अभी, और 2-3 महीने में वो सब देखने को मिल जाए हमें। कितने दिन में मिलेगा कोई नहीं बता सकता। तो अगर वहाँ आता है तो अगर आपके पास पैसा है तो आप लीजिए, और ठीक है, और अच्छा लीजिए जितना ही पैसा हो। और अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके यही स्टॉक्स दोबारा रिटर्न देंगे। अगर आपके पास अच्छे हैं, फिर मैं कहूँगा अगर अच्छे स्टॉक्स हैं, आपको पता है कंपनी क्या धंधा करती है, वैल्यूएशन क्या है, तो वो वापस से जाएंगे ऊपर, और यहाँ से 10-10 गुना होंगे। वो कोई बड़ी बात नहीं, ये सब चलता रहता है। आप जाके किसी चार्ट को देखो, किसी स्टॉक को देखो, क्या वो गिरा नहीं है? रिलायंस जैसा शेयर नहीं गिरा है? आप जाके देखना, 40 साल में 40 बार गिर चुका है आज तक, 50-70% तक गिर चुका है, ठीक है। 2008 का क्रैश, 2020 का क्रैश में जाके देखना, 40-45% गिर गया था, गिरे नहीं है, वहाँ से भी जाके 3 गुना हो गया। ये सब चलता रहेगा। दूसरी बात है, अगर आपके पास स्टॉक्स अच्छे नहीं हैं तो मैं आपको बता सकता हूँ, देखिए कुछ ऐसे स्टॉक होते हैं जो इस क्रैश में या किसी भी जब मार्केट में करेक्शन आता है, वो उस करेक्शन में अगर उसके अनाप शनाप भाव होते हैं, वैल्यूएशन होती है, तो 15-20 साल तक वो पैसे रिटर्न नहीं आते। मतलब वो प्राइस नहीं देखने को मिलेगा आपको। जो मर्जी अपने बच्चे को दे जाना, बच्चे को दे जाना, वो प्राइस ही देखने को नहीं मिलेगा। तो मैक्सिमम लोग गलती यहाँ करते हैं कि उनके पास कौन सा स्टॉक होने ये नहीं पता कि क्या ये दोबारा वापस आएगा, क्योंकि मार्केट तो ऊपर आएगी, ये तो फैक्ट है। मार्केट तो 40 साल में 40 गुना, मैंने बता दिया, मार्केट भी आएगी, आपका वो स्टॉक आएगा नहीं आएगा ये आपको देखना होगा। एक आधे स्टॉक हो, 40 स्टॉक में से 30 स्टॉक में कोई बात नहीं, लेकिन क्या आपने 4-5 स्टॉक में पैसा लगाया, क्या सब जगह गलत लगा दिया, वो एक आपका पैरामीटर आपको देखना पड़ेगा। ये अपने फाइनेंशियल वजह से आप बात कीजिए, ठीक है। जहाँ तक मैं बात करूँ यूएस मार्केट की, जो एक्सटर्नल फैक्टर है वो मैं कहूँ 70-80% उसका काफ़ी हाथ है। एक्सटर्नल फैक्टर जो आपको टीवी पे बता रहे होंगे, ये मैंने 13 फ़रवरी को ही बताया था, मेन रोल वहाँ से है। फिर भी चलो हमारी भी इकोनॉमी को लेकर भी है। प्लस क्या होता है, स्टॉक मार्केट थोड़ा एडवांस चलता है, तो एक बार दोबारा डराता है वो अगली चाल करने से पहले। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है, मैंने ये सब देखा है, तो मुझे अनुभव है इस बात का कि ये एक नई चाल के लिए मार्केट तैयार हो रहा है। और ये जो फर्स्ट फेस हमारा बुल रन है, जो स्टार्ट हुआ था 2020 में मार्च में, वो गया 7,500 से 18,000, 150%। तो 20 से 25% करेक्ट हो सकता है। आप ये देखिए, आपने एंट्री कब ली है? अगर आपने एंट्री 15,000 14,000 के बाद लिए तो आपको पेन सहना पड़ रहा है, बिल्कुल पड़ रहा है। तो वापस से गलती दोबारा ये मत दोहराइए कि दोबारा से मार्केट जब चाल स्टार्ट करेगी आप फिर से दोबारा टॉप पर आएंगे, ये मत कीजिए। टॉप कोई नहीं बता सकता यार। जहाँ तक यूएस स्टॉक मार्केट की बात है, वो भी मैंने अपने मेंबर को बताया हुआ है। यूएस स्टॉक मार्केट बियर मार्केट में है, आ चुकी है। लोग अब कह रहे हैं टीवी पे, मैं 100 दिन पहले 3 या 4 फरवरी को मैंने खुला फेसबुक पे डाला था, जब यूएस बॉन्ड यील्ड के लिए डाला था कि यूएस स्टॉक मार्केट के बुरे दिन, बियर मार्केट स्टार्ट हो चुकी है। ये 100 दिन पहले मैंने 4 फरवरी को डाला हुआ है अपने एफबी पे पोस्ट में, ठीक है। और आज दोबारा भी डाला है। और एक और बात क्या होता है कि मैंने एक और पोस्ट डाला है कुछ दिनों पहले, ये यूएस का पैसा यहाँ शिफ्ट होगा। पूरी दुनिया का जो पैसा है वो कई जगह से आकर इंडिया में शिफ्ट होगा। जो यूएस का मेजोरिटी पैसा वो शिफ्ट हो जाएगा। आप देखना, आज एफआई सेल कर रहे हैं, आप 6 महीने 1 साल बाद देखना, आप 5 साल बाद देखना, उनका मेजोरिटी ऑफ द पैसा लगा होगा। आज लोएस्ट लेवल पे है वो, तो वो भी पैसा यहीं लेकर आएंगे, क्योंकि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है यार। आप अपनी इकोनॉमी को समझिए पहले। किसी भी इंसान को जो है वो सबसे तेज घोड़े पे दाव लगाना होता है। तो आज नहीं तो कल वो इंडिया में पैसा लेकर आएंगे। आज वो आपको बाहर निकालने के चक्कर में माल बेच रहे हैं। यूएस में जो बियर मार्केट है उधर से भी पैसा निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर भी तो लॉस बुक करेंगे ना। हर इंसान की एक फितरत होती है कि प्रॉफिट पहले बुक कर लेता है। तो इंडिया से भी प्रॉफिट जो हो रहा है वो बुक करने हैं, वो कोई बात नहीं, बुक करने दीजिए है। आप देखिए अपना पोर्टफोलियो देखिए ढंग से। अब अगला एक लास्ट मैं एक टॉपिक बात कर सकता हूँ कि एक तो ये एक्यूमुलेशन का टाइम है, ये मैंने आपको बता दिया। एक्यूमुलेट कीजिए, यहाँ पर नीचे आता है एक्यूमुलेट कीजिए, बिल्कुल मत काटना भैया। अगर अच्छे स्टॉक है, फिर कहूँगा अच्छे स्टॉक है,
आप खुद चेक कीजिए आपके पास स्टॉक्स कैसे हैं। मैं इसमें आपको नहीं सजेशन कर सकता, ना ही मैं आपको एक एक स्टॉक के बारे में बता सकता हूँ, क्योंकि मैं टिप्स वगैरह ये इसीलिए नहीं देता क्योंकि ऐसे मौके पर है ना, आपने 3 साल पहले 2 साल पहले टिप दी हुई है ना, सारी खराब हो जाती है। आप जाके चेक करो यूएस के स्टॉक मार्केट, यूएस के स्टॉक चेक करो, अच्छे अच्छे नेटफ्लिक्स, अमेजोन, फेसबुक वगैरह 50-70% तक गिरे हुए हैं। ठीक है, ये बियर मार्केट की टेरिटरी होती है। हमारा इंडियन मार्केट बियर मार्केट में नहीं आने वाला। वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। हमारा मार्केट बुल स्टार्ट हुआ है और अब हम असली बुल में चलेंगे, जो अगले 20 साल क्या 50 साल 60 साल तक चलेगा, जिसमें ये उतार चढ़ाव आते रहेंगे। सारे बुरे आएंगे, मैं आपको अभी बता दूँ, इससे बुरे आएंगे। आज जाके आप 5 साल बाद 10 साल बाद मेरी वीडियो देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा ये कुछ भी नहीं था भाई, ये कुछ भी नहीं था, और इससे कई गुना पैसा बनेगा जो पिछले 2 साल में बना। तो आप एक्यूमुलेट कीजिए अच्छे स्टॉक, इस लेवल पे घबराते नहीं है। 100 रुपये की चीज़ जो 70 मिल रही होती है, आप कहते नहीं लेना। 100 की चीज़ 150-200 मिलती है, आप कहते लेना है। तो वही लोग थे जो 7,500-8,000 रुपये स्टॉक नहीं लिए, वही स्टॉक मार्केट में कूद कर 15,000, 17,000, 18,000 रुपये आ गए। मैं नए लोगों की बात कर रहा हूँ।